90 का दशक यानी वो दशक जब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही थी। लेकिन अगर विधानसभा तक पहुंचना था बीजेपी को तो उसे हवा नहीं आंधी की दरकार थी। तो आज हम उस दौर का किस्सा आपको सुनाएंगे जहां से गुजरात बदला, यहां की कहानी बदली और यहां का रंग कुछ ऐसा बदला कि नाम और चेहरे बदलते चले गए, लेकिन आज भी गुजरात का वो रंग कायम है। सोमनाथ की गाथा वह जय और पराजय की गाथा है। उसके ध्वंस के साथ हमारा पराजय जुड़ी हुई है और उसके पुनर्निर्माण के साथ हमारी विजय जुड़ी हुई है। उसी प्रकार राम जन्म स्थान के साथ हमारी जय पराजय जुड़ी हुई है। ये राम मंदिर आंदोलन के बाद का पहला चुनाव था। माहौल बदला हुआ था। गुजरात की फिजा में नए नारे आकार ले रहे थे। इस रथ यात्रा में केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला, नरेंद्र मोदी, चिमन भाई शुक्ला, सूर्यकांत आचार्य, वो सारे चेहरे शामिल थे जो गुजरात में जीत का ब्लूप्रिंट तैयार करने में लगे थे। मोदी जी उस अडवाणी जी की जो रथ यात्रा थी उसके पूरे गुजरात के प्रभारी थे वो, और उस रथ यात्रा के एक तरह से चालक थे, आप समझिए सारथी थे, उनको माना जाता था। मोदी जी उस रथ में साथ चलते थे और शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल ये भारतीय जनता पार्टी के दो स्तंभ थे। मोदी संघ से आए थे, पार्टी में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे। शंकर सिंह वाघेला बीजेपी संगठन पर मजबूत पकड़ रखते थे और केशुभाई पटेल वो नेता थे जिनकी पटेल समुदाय के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी अच्छी पकड़ थी। मेरे साथ जो संबंध है प्रजा का, मैं कॉमन मैन हूँ। मैं तो कहीं जाकर के दाबे में बैठ करके फाफड़ा खाता हूँ और चाय पीता हूँ। सबके साथ मेरा संबंध है और मेरा व्यवहार प्रेम से भरा हुआ है। गुजरात में हर तरफ तिकड़ी की चर्चा थी। केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला और नरेंद्र मोदी का नाम पूरे गुजरात में गूंज रहा था। शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल ये संस्थापक, जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना गुजरात में हुई थी, स्थापना से मतलब शुरुआत 1980 में भाजपा बनी है, उसके बाद से गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया था तो केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला ने, और बाद में उसे मोदी जी जुड़े थे। चिमन भाई पटेल की मृत्यु के बाद पटेल बिरादरी में कोई कद्दावर चेहरा नहीं था। ऐसे में बीजेपी में इस बात पर चिंतन हो रही थी कि केशुभाई पटेल को अगर चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा जाए तो सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। जनवरी 1995 में तय हुआ कि केशुभाई पटेल के नाम को आगे रखेंगे और साथ में यह भी तय हुआ कि लतीफ के नाम का खौफ गुजरात की जनता को बताएंगे। अब्दुल लतीफ शराब का कारोबारी था। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट्स का आरोपी था। गुजरात दंगों का आरोप भी उस पर था। तब नरेंद्र मोदी कहा करते थे, मैं गुजरात की धरती पर मौत के सौदागरों को चैन से जीने नहीं दूंगा। मित्र, एक जमाना था मेरे यहां हर इलाका उस जिले के नाम से नहीं जाना जाता था। हर इलाका जानाता था ये लतीफ की गैंग का इलाका, ये मोहम्मद सुरती की गैंग का इलाका। हाँ, ऐसे ही नाम थे साहब। अब तो खैर लोग भूल भी गए हैं। मित्र, आज मेरे राज्य के अंदर एक भी गैंग जिंदा नहीं है। मैं गुजरात की धरती पर मौत के सौदागरों को चैन से जीने नहीं दूंगा। 87 तक तो उसका कद इतना बढ़ गया कि लतीफ के बारे में हर गुजरात के हर कोने में सबको खबर हो चुकी थी कि अहमदाबाद में एक अब्दुल लतीफ नाम का बूटलेगर है जो अब मुसलमानों का मसीहा बन चुका है। नरेंद्र मोदी की योजना थी कि लतीफ के नाम का किस प्रकार इस्तेमाल किया जाए। 1987 में अहमदाबाद कॉरपोरेशन में चुनाव हो रहे थे, कॉरपोरेशन के चुनाव थे, और नरेंद्र मोदी ने ये तय किया कि वो विकास की बात नहीं करेंगे, वो पानी, गटर,
बिजली की बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ लतीफ की बात करेंगे। और उन्होंने गुजरात के लोगों को इतना ही बताया कि ये चुनाव में आप लतीफ को भूलना नहीं। दूसरी तरफ लतीफ इस वक्त जेल में था, अहमदाबाद की साबरमती जेल में था। लतीफ को भी चुनाव लड़ना था, हालांकि कांग्रेस ने उसको टिकट नहीं दिया और लतीफ ने अहमदाबाद की 5 सीटों से चुनाव लड़ा। लतीफ कौम की बात कर रहा था, नरेंद्र मोदी हिंदुओं की बात कर रहे थे। जिस चमत्कार की कोशिश थी उसने आकार ले लिया। इन चेहरों ने मिलकर चुनौतियों के पत्थरों को तराश कर असंभव को साकार कर दिया। गुजरात की जमीन का रंग पहली बार भगवा हो गया था। केशुभाई सौदास पटेल ईश्वर नामे सौगंध छो, ईश्वरना नामे सौगंध रहूं छूं। जब परिणाम आया तब दोनों तरफ से धर्म की जीत हुई। नरेंद्र मोदी की जो योजना थी उसी प्रकार हुआ कि अहमदाबाद कॉरपोरेशन में पहली बार भगवा लहराया और जेल में बैठा हुआ लतीफ, जो एक भी दिन चुनाव के लिए प्रचार में भी नहीं आया था, वो अहमदाबाद की 5 बैठक पर चुनाव जीत गया। उसके बाद लतीफ का जिस प्रकार भाजपा ने इस्तेमाल किया, आज तक वो डर चालू है लोगों के दिमाग में कि अगर भाजपा नहीं होगी तो मुसलमान मारेंगे। वो डर का इस्तेमाल लतीफ के नाम से खूब किया गया। कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारी। कुल 182 में से 121 सीटें बीजेपी के खाते में आई। कांग्रेस 45 के आंकड़े पर सिमट गई। यहां तक कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उप मुख्यमंत्री नरहरी अमीन, मनोहर सिंह जडेजा सहित राज्य सरकार के 35 में से 18 मंत्री हार गए थे। अहमदाबाद, भरूच, मेहसाणा, सूरत, वलसाड़, बनासकांठा, राजकोट और कच्छ में कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई। 12 मार्च को बुलाई गई बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का चुनाव महज औपचारिकता था। केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला और नरेंद्र मोदी की तिकड़ी के सामने कांग्रेस के न तो बड़े बड़े नाम काम आए, न बड़े बड़े नारे, न ही बड़े बड़े नेता। लेकिन इस जीत पर जश्न बीजेपी ज्यादा दिनों तक मना नहीं पाई।